जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमारे जीवन के लिए उत्तम से उत्तम आशीषों का न सिर्फ सोचता है बल्कि करता है, प्रबंध करता है। और आज हम बात करेंगे मसीही होने के नाते परमेश्वर ने हमको कितने उत्तम से उत्तम प्रिविलेजेस दिए हैं, सौभाग्य दिए हैं, अवसर दिए हैं। हिंदी में प्रिविलेज का मतलब विशेष एक अवसर है। ऐसे विशेष अवसर हम विश्वासियों को प्रदान किया है और बहुत सारे लोग इन अवसरों का लाभ अपने जीवन में नहीं उठा पा रहे हैं। तो एक चेतावनी है जो हमें 21 मत्ती के 21 अध्याय के 43 पद में पढ़ने को मिलती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। अगर प्रिविलेज दिया गया है तो विड्रॉ भी हो सकता है। यह विड्रॉल की चेतावनी है कि परमेश्वर अगर हम उसके इच्छा अनुसार, आज्ञा अनुसार और जो उसने हमारे लिए किया है उसके अनुसार हम फल नहीं लाते तो ऐसे नहीं चलता रहेगा कि परमेश्वर हमको वो सारे जो प्रिविलेजेस हैं, जो विशेष अधिकार है, जो विशेष आशीष के अवसर हैं, परमेश्वर हमको देता रहेगा। तो यहां क्या हमारे जीवन से विड्रॉ किया जा सकता है कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। यहां पर परमेश्वर ने यह बात स्पष्ट की है कि जो फल लाए, परमेश्वर के स्वभाव को उसी तरह दर्शाए, उसकी योजनाओं को पूरा करे और एक फलवंत विश्वासी जीवन या मसीही जीवन जिए और परमेश्वर के साथ अपने संबंध का एक सच्चा बिब्लिकल प्रमाण अपने जीवन से दिखाएगा, वो ही उसके इस प्रिविलेज में बना रहेगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके हाथ से ये प्रिविलेज छीने गए थे। हम ईश्वर के वचन में देख सकते हैं। यहां पर जिनको तोड़े दिए गए थे, एक व्यक्ति उनमें से ऐसा निकला जो उन तोड़े के इस्तेमाल में विश्वास योग्य नहीं निकला। एक दूसरा व्यक्ति नहीं, यहां एक पेड़ का जिक्र भी है जिसको बड़े अच्छे भूमि में लगाया गया है क्योंकि बड़े अच्छे उसमें पत्ते आए हुए हैं, हरा भरा है, किसी को भी अट्रैक्ट कर लेता। आओ देखो तो सही मैं कितना फलवंत हूं। लेकिन जब प्रभु यीशु उसके पास जाते हैं तो वहां कुछ भी फल नहीं है। उससे पूरे जीवन ही विड्रॉ कर लिया गया है। वो तुरंत ही सूख गया। प्रभु यीशु ने जैसे कहा, आज से तुझ में फल न लगे, वो पूरी तरह उसका जीवन ही उससे विड्रॉ हो गया। और हमने अभी तोड़ों की बात करी। जिस व्यक्ति ने तोड़े को नहीं अपनी आशीष में बदला, और हम दाखलता और डालियों की बात सुनते हैं। जो डाली उसमें बनी नहीं रहती और बनी भी है तो फलती नहीं है, तो वो काट दी डाली जाती है। जो बनी नहीं है वो तो वैसे ही प्रिविलेज से बाहर अपने आप हो ही गए। क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे विश्वासी भी रहते हैं, कई बार हम जो परमेश्वर में जैसे हमको विश्वासी जीवन जीना चाहिए, फलवंत जीवन जीना चाहिए, प्रभु के साथ संगति में बने रहना चाहिए, वैसा नहीं है। नाम तो हमारा है, कोई चेंज नहीं कर सकता। हमारे हर सर्टिफिकेट में मसीही नाम चढ़ गया है, कौन बदल सकता है। लेकिन हमारे चरित्र में, हमारे कामों में मसीही जीवन नहीं है, फल नहीं है। तो ये परमेश्वर के राज्य से हमें विड्रॉ कर लिया जा सकता है। वो सारी आशीषें हमारे जीवन से छीनी जा सकती हैं। और इसी तरह ये है, जो डाली नहीं फलती उसको वो काट डालता है। यानी कि वो प्रिविलेज, डाली में बने रहने का, परमेश्वर के राज्य में बने रहने का प्रिविलेज खो भी सकता है, खो भी सकता है। तो गलतियों 5 उसके 22 और 23 में पढ़ते हैं। वो चीजें उन चीजों की एक सूची है कि हमारे जीवन से हमें
क्या फल परमेश्वर को देने हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। प्रतिदिन की संगति, वचन की संगति, वचन के साथ संगति, परमेश्वर की संगति तो है ही, लेकिन वचन को भी हम, प्रार्थना के जीवन को भी परमेश्वर देखना चाहते हैं। और हमारे भले कामों को भी परमेश्वर हमारे जीवन से दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। परमेश्वर तो चाहता है कि वो हमारे जीवन के द्वारा काम करे, लेकिन हम ही प्रभु को रोक देते हैं, प्रभु को मौका नहीं देते, या वो अवसर भी देते हैं या साधन भी देते हैं, तो उन साधनों को, उन रिसोर्सेस को फैलाने के लिए हम खर्च ही नहीं करते। हम तो केवल अपने ऐश आराम और अपनी जरूरतों पर और अपनी ही सुविधाओं पर इस्तेमाल करते हैं। अपने आप को भी, अपने साधनों को भी, समय को भी, टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर जिसे कहा है, अपना समय, अपनी योग्यताएं, प्रतिभाएं, अपने विशेष जो अवसर हैं जो हमें समाज में मिलते हैं, और ट्रेजर जो धन है हमारे पास, जितने भी तरह का धन है, अगर हम फल लाने के लिए, परमेश्वर के राज्य के प्रसार के लिए उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमसे ये प्रिविलेज, परमेश्वर के राज्य में होने का प्रिविलेज छीना जा सकता है। यूसुफ का उदाहरण भी दिया गया है कि यूसुफ ने कितने मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया, भाइयों का विरोध, भाइयों की नफरत सहते हुए, और फिर उनके द्वारा बेचा जाना और ऐसे घर में जाकर गुलाम बना दिया जाना। लेकिन बंदा यह था कि उसने अपने जीवन से फल लाना नहीं छोड़ा, तो उसके कारण उसका मालिक आशीषित हो गया। लेकिन उसकी बीवी की एक षड्यंत्र के कारण उसे जेल जाना पड़ा। उसने अपने आप को भी वहां डिफेंड नहीं किया, शायद किया भी हो, हमारे पास सबूत नहीं है उसने। लेकिन एक गुलाम को कौन न्याय देगा? न्याय तो उन्हीं को मिलता है। आज भी वही बात है। एक मजदूर, एक गुलाम, एक गरीब, इनको कहाँ न्याय मिल पाता है? न्याय तो पैसे वालों को, बड़े ओहदे वालों को, समाज में जिनका स्टेटस है, ऐसों को मिलता है। ये परिपाटी हमेशा से चली आई है। तो गरीब बेचारे इकलौते यूसुफ को नहीं मिल पाया। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर उसके साथ साथ रहा। भले वो इन परिस्थितियों में, उसे लिखा है, कसौटी पर कसता रहा, अर्थात उसको उस विश्वास में वो बना था, उसमें मजबूत करता रहा। उस हर परीक्षा में उसे पास होने के लिए परमेश्वर उसकी सहायता भी करता रहा। उसे जो बुद्धि का दान दिया था, उसे जो सपनों के अर्थ बताने का दान दिया था, उसने बखूबी उनका इस्तेमाल किया। ये नहीं कहा कि भाई, अरे भाई मैं कुछ नहीं, अब तो मैं निराश हूं, हताश हूं, मैं तो मौत का इंतजार कर रहा हूं। नो। और वहां भी उसे, जेल में भी उसे एक सेवा करने का मौका दिया। वो दूसरे कैदियों के ऊपर, यानी कि मुकर्रर कर दिया गया, वहां भी वो सेवा करता था। और जब उसने दो बड़े बड़े अधिकारी जो उनको जेल हुई थी, उनके सपनों का अर्थ बताया, वहां भी उसने सेवा की, परमेश्वर के पीछे नहीं हटा, मना नहीं किया। भी कह सकता था कि भाई मेरे पास एक हुनर तो है, या परमेश्वर की आशीष तो है कि मैं सपनों का अर्थ बता सकता हूं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं ईश्वर से नाराज हूं। नो, उसने अपने उस अवसर का इस्तेमाल किया। और कौन जानता था कि उसी सेवा के द्वारा उसको लिफ्ट मिली। परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, और इतना ऊंचा किया कि उनके भाई भी घबरा गए जब पता चला कि ये तो मिस्र का राजा के नेक्स्ट टू द किंग, राजा के बाद दूसरे नंबर पर तो यही है, और इसको तो बहुत पावर्स है। राजा की अंगूठी इसके पास, जो लिख दे, जो अधिकार चला दे, वो चलता है। तो उसने अपने, उसे चाहे टैलेंट कहिए, चाहे उसे परमेश्वर का वरदान कहिए, दान कहिए, जो भी परमेश्वर ने उसको दिया, उसने उसका इस्तेमाल करने में कभी भी पीछे नहीं रहा। कई बार हम ऐसी परिस्थिति में आकर निराश हो जाते, कहते नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा, अब आगे तो मैं बिल्कुल। कई लोग बाइबल तक पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना तक करना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं। परिस्थिति कुछ भी नहीं है, परेशानी कुछ भी नहीं है, जरा सी किसी बात पर उनको
आ गई नाराजगी, नहीं जा रहे हैं। तो परमेश्वर का राज्य ऐसे लोगों से छीन लिया जाएगा। साफ लिखा है, ये 43 पद अगर आप ध्यान से पढ़े, क्या लिखा है? मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर कहता है तो क्या प्रमाण मांगना, परमेश्वर कहता है तो क्या उसके साथ बहस करना कि ये नहीं हो सकता। कई बार मनुष्य को हम कह सकते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु से भी कह देते हैं कई से लोग, नहीं प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा है, ऐसा होगा, हो ही सकता है। ये क्या कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और जो ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। है? इसके ऊपर दुष्ट किसानों का दृष्टांत दिया गया है, जिसने दुष्ट किसानों से अपने फसल को, उसका हिस्सा लेने के लिए पुत्र को भेजा। आखिर में पहले तो नौकरों को भेजा, उन्होंने उनको मारा, पीटा, भगा दिया। आखिर में पुत्र को भेजा, उसको उन्होंने कहा ये तो मालिक है, मालिक का बेटा मालिक है, अगर हम इससे छुटकारा पा लें तो फिर तो सब कुछ हमारा है। ये विश्वासघात उन्होंने किया और पुत्र को मार डाला। एक दृष्टांत है प्रभु यीशु ही के बारे में। तो क्या करेगा जब मालिक आएगा, क्या करेगा? वो जमीन खेत सब उनसे छीन लेगा और उनको ऐसी सजा देगा कि दुनिया याद रखेगी। यही बात थी कि परमेश्वर का राज्य ऐसे लोगों से ले लिया जाएगा जो फल नहीं लाते, और ऐसों को दे दिया जाएगा, वहां लिखा है, जो ऐसी जाति को जो उसका फल लाए। हम अन्य जाति लोग थे, हम तो कहीं गिनती में नहीं थे, हम तो दूर दूर थे, लेकिन परमेश्वर के ध्यान में थे, परमेश्वर के मन में था, ये बात उसके दिल में थी। प्रिविलेज तो यहूदियों को मिला, यीशु मसीह उनकी जाति में, उनके देश में, उनके घर में आया। लिखा है वो अपनों के बीच आया, अपनों में आया और अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। तो सारा प्रिविलेज उनसे विड्रॉ हो गया और आपको और मुझको मिल गया। लेकिन अगर आप और मैं भी उसी स्वभाव को जो यहूदियों ने अपनाया और व्यवहार किया वही कर लेंगे तो हमारे हाथ से भी चला जाएगा। जैसे हन्ना का एक बहुत शानदार उदाहरण है। उसने संतान मांगी और ये कहा कि वो उस बेटे को परमेश्वर की सेवा के लिए दे देगी। अगर तू मुझे बेटा देता है तो मैं आपकी सेवा के लिए दे दूं। और उसने वैसा किया और फिर क्या फल लाया? उसकी आज्ञाकारिता से एक महान नबी बना शमूएल। सारे इस्राएल के लिए आशीष का एक व्यक्ति कारण बना। वो नबी भी था, वो याजक भी था और वो उस समय न्यायी भी था। न्यायी का मतलब राजा होता है। उस जमाने में राजा लोग न्यायी ही कहलाते थे या न्यायी ही राजा होते थे। तो ये सारी सेवकाइयां उसको मिली। एक बालक जो एक ऐसी मां के द्वारा उत्पन्न हुआ जिसको इतने ताने मारे गए, बांझ होने के, कोई संतान नहीं थी, और तंग आकर के उसने परमेश्वर से लड़ाई की, दुआ में लड़ाई की। उसकी प्रार्थना ही उसका संघर्ष था, उसका युद्ध था। जैसे याकूब ने युद्ध किया परमेश्वर के साथ कि उसको सामने दिख रही थी मौत, कल मेरे भाई से जैसे मेरी भेंट होगी वो मुझे नहीं छोड़ने वाला। तो उसने परमेश्वर से एक मलयुद्ध किया, यब्बोक नदी के उस किनारे पर बैठ करके परमेश्वर ने उससे जयवंत किया। और भाई से जब मुलाकात होती है, दोनों भाई गले मिलते हैं, दोनों भाई रोते हैं और भाई ने उसको उस देश में बसने के लिए, तू इधर रह तो मैं इधर जा रहा हूं, वो छोड़ के चला गया। भाई जिससे डर रहा था वो ही भाई उसको वहां रहने के लिए दिया और खुद दूसरे स्थान पर चला गया अपना सब माल लेकर के। प्रियो, परमेश्वर ने, मैं नहीं जानता आपको कौन सा प्रिविलेज दिया है, लेकिन इतना सबके साथ स्पष्ट है कि परमेश्वर हमारे जीवन से फल देखना चाहता है, चाहे वे आत्मा के ही फल हों, नूह की आज्ञाकारिता और पौलुस का आत्मिक फल, ये सब हमारे सामने है। परमेश्वर हमारे जीवन से भी देखना चाहता है। तो आइए हम अपना समर्पण करें इस बात के लिए। हाँ प्रभु, आपने मुझे जो सौभाग्य दिए हैं, इसे सौभाग्य भी कह सकते हैं। उद्धार एक सौभाग्य है, पापों की क्षमा एक सौभाग्य है, सेवकाई एक सौभाग्य है। अगर कुछ दान मिले हैं, वो आत्मा का दान मिला है, सौभाग्य है। तो आत्मा के फल लाए, परमेश्वर की सेवा करें, उसकी गवाही दें,
अगर आपको धन मिला है, वो भी एक सौभाग्य है। क्या उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा आप कर रहे हैं? अगर आपको एक अच्छा घर प्रभु ने दिया है, वो भी परमेश्वर की महिमा का एक अवसर है कि आप अपने घर के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करें। वहां संतों की संगति कर सकते हैं, वहां से अपना वचन, परमेश्वर का वचन बहुतों तक पहुंचा सकते हैं। कई लोग आज दुनिया में कहते हैं कि हमारे पास अगर एक घर होता तो हम प्रभु की सेवा इस तरह करते, हम प्रभु के लिए ये करते, एक कमरा होता मेरे पास, मैं ऐसा करता। कितने लोग इस तरह से प्रार्थना करते हैं। प्रियो, आप अपने जीवन में एक नजर डालें, कितने सारे प्रिविलेज परमेश्वर ने आपको दिए हैं। हन्ना को एक जो पहला बेटा हुआ, उसने परमेश्वर की महिमा के लिए उसको दे दिया। आपको शायद एक दो और इससे अधिक दिए हों। आप क्या उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर को सौंप सकते हैं? क्या अपने घर में परमेश्वर की महिमा के लिए वेदी तैयार कर सकते हैं? क्या आप स्वयं परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? आपके साधन जो परमेश्वर दे प्रिविलेज है। आपको अगर एक समाज में स्टेटस है, वो भी एक प्रिविलेज है। अगर आप एक बड़े कर्मचारी हैं या बड़े एक लीडर हैं, यह भी एक प्रिविलेज है। आपका प्रिविलेज केवल आपकी वाहवाही के लिए, आपको फूल माला पहनाने के लिए या आपकी तारीफ के लिए? नो, इट शुड ऑल बी फॉर अवर गॉड्स ग्लोरी, फॉर हिज नेम से, महिमा परमेश्वर की करने के लिए। हेरोदेस को प्रिविलेज था, वो राजा था। एक दिन उसने बड़ा अच्छा भाषण दिया, बहुत शानदार भाषण दिया। लोगों ने तारीफ की और उसको देवता ही बना दिया। ये तो देवता का वचन है। हेरोदेस ने अपना कॉलर ऊंचा किया, वो तारीफ अपने लिए ली और परमेश्वर के दूत ने उसको मारा। उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी और वो लिखा है कीड़े पड़ के मर गया। जो पतरस की जान लेने की तैयारी कर चुका था, सुबह का प्रोग्राम था उसका, उससे पहले उसने जो भाषण दिया उसके साथ ये हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। कम से कम महिमा देने का अवसर तो हमको मिले हैं, बहुत सारे मिले हैं, हर दिन मिलते हैं। क्या हम उसे देते हैं? अगर हम सुबह उठे हैं तो ये भी परमेश्वर क्या एक महिमा का है कि नया दिन उसने दिया, ये प्रभु ने दिया। लिखा है हम मिट नहीं गए, पिछली रात मिट सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने एक बार फिर उसकी महिमा करने का प्रिविलेज दिया है। शाम दी तो उसकी महिमा करने का प्रिविलेज दिया है। एक नया सप्ताह दिया, नया जन्मदिन दिखाया, परमेश्वर की महिमा का प्रिविलेज है, एक सौभाग्य है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके सारे इन सौभाग्य के लिए जो हमारे जीवन में प्रतिदिन हर कदम पर आप देते हैं। हमारी सहायता कीजिए, हमारी आंखें खोलिए कि हर अवसर के द्वारा हम आपको महिमा दें, अपने जीवन में फल लाएं और परमेश्वर आपका नाम हमारे जीवन से ऊंचा होने पाए, आपका नाम दूसरों के दिलों तक पहुंच सके, उनकी जिंदगियां परिवर्तित हो, आपका प्रेम अपने जीवन से दूसरों तक पहुंचा सके। और परमेश्वर आपकी वे सारी उत्तम आशीषें, आपकी आत्मा के वे सारे फल हमारे जीवन से दूसरों को भी जीवन से, जो ज्योति आपने हमको दी है, उस प्रकाश के द्वारा दुनिया प्रकाशमान हो सके। इन सारे सौभाग्य के लिए हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हमें इसमें इस्तेमाल कर। हर एक सुनने वाले को प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर और सबको आज से परमेश्वर आपके दिए हुए इन प्रिविलेजेस में इस्तेमाल होने के लिए कि हम में से एक के जीवन से भी कोई सा भी प्रिविलेज वापिस ना लिया जाए, छीना ना जाए, कोई भी तोड़ा छीना ना जाए, हमारी कोई भी प्रतिभा बेकार ना हो जाए, हमारी कोई भी योग्यता बेकार ना जाने पाए, न हमारे टाइम, न हमारे टैलेंट, न हमारे ट्रेजर्स, इनमें से कुछ भी बर्बाद ना होने पाए, लेकिन आपकी महिमा के लिए हम सब इस्तेमाल कर सके। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको धन्यवाद देता हूं। आपने संदेश को सुना, जरूर अपने मित्र परिवारजनों के सबके साथ शेयर करें और हमारी सेवकाई के लिए निरंतर प्रार्थना जरूर करते रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाना
न भूलें। गॉड ब्लेस यू।